च समर्पयामि। ओम मां काली मां लक्ष्मी मां सरस्वती देवे नमो नमः। लो तो कई बार दृष्टांत हुआ, सपना हुआ माता रानी का। इनको सपने में दिखती थी कि गुफा है, मंदिर है, लेकिन जब ये जगह देखी गई तो बंद थी, इसमें दरारें थी पहाड़ी में। फिर गुरुजी ने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पहाड़ी की खुदाई करवाई, ब्लास्टिंग करके सारा तोड़ा गया। उसी ब्लास्टिंग में तीनों पिंडियाँ जो आप दर्शन किए हैं माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में मिली हैं। आप देवभूमि हिमाचल, देवों की भूमि हिमाचल। हम बात करें आस्था की, विश्वास की और धर्म की, लगातार देवभूमि हिमाचल की हम बात करें, कण कण में देवताओं का यहाँ वास रहता है। और अगर हम बात करें, हर जगह पर देवी देवताओं के मंदिर है। लेकिन आज जो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, विशेष ये मंदिर है जिला शिमला में, शिमला सिटी में ही ये मंदिर है। वैष्णो माता के नाम से मंदिर है। और गुफा हम बात करें, लगभग 150 मीटर, 150 फुट, क्षमा करें, 150 फुट की लंबी गुफा है। गुफा के बाद माता के दर्शन होते, देखिए ये कम से कम 50 मीटर के करीब है, 150 फुट के करीब। और किस तरह से बनाई गई हो, कितना समय इसको बनाने में करीब करीब 1 साल लगा। और ये ब्लास्टिंग के द्वारा थोड़ी थोड़ी तोड़ के माता रानी की पिंडियाँ ढूंढते हुए हम अंदर आए। जब ये मिल गई तो इस जगह को रोक दिया गया और यहाँ स्थापित किया गया माता रानी की पिंडियों को। क्योंकि वैसे तो ये जो बिल्कुल कठोर पहाड़ यहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर मकान भी जरूर है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर जंगल है, पहाड़ी है सिर्फ। उस तरफ को मकान है, उस साइड में मकान है, लोगों ने बनवाया है। पक्का पहाड़ के अंदर है ये। कितना समय लगा था इसको? ये लगभग 1 साल के करीब लगा था खुदाई करते करते। 1 साल के बाद मिली है ये। हाँ, जब यहाँ तक पहुँचे, जब मिली है ये। तो कितना पुराना है ये? ओम नमस्ते अस्तु महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्कार, न्यूज़ 24 हिमाचल देख रहे हैं आप। देवभूमि हिमाचल, देवों की भूमि हिमाचल। हम बात करें आस्था की, विश्वास की और धर्म की, लगातार देवभूमि हिमाचल की हम बात करें, कण कण में देवताओं का यहाँ वास रहता है। और अगर हम बात करें, हर जगह पर देवी देवताओं के मंदिर है। लेकिन आज जो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, विशेष ये मंदिर है जिला शिमला में, शिमला सिटी में ही ये मंदिर है। वैष्णो माता के नाम से मंदिर है। और गुफा हम बात करें, लगभग 150 मीटर, 150 फुट, क्षमा करें, 150 फुट की लंबी गुफा है। गुफा के बाद माता के दर्शन होते, देखिए आप, माता के दर्शन आपको कराते हैं। पिंडी रूप में माता यहाँ विराजमान है। और कहा जाता है जिस तरह से वैष्णो माता में माता के दर्शन है, वही दर्शन यहाँ पर हुए हैं। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, वो माता के दर्शन करने जरूर यहाँ आए। और इसके पीछे इतिहास है, क्या इसके पीछे कहानी है, किस तरह से ये गुफा यहाँ बनी। और लगभग अभी 20 या 25 वर्षों पहले ही यहाँ पे माता प्रकट हुई है। और ये यहाँ पर जो गुफा है ये बनी है, पुजारी यहाँ पर है। लोगों का भी तांता यहाँ पर अब लगना शुरू होता है। सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक ये मंदिर यहाँ पर खुला रहता है। ज़रूर आपको अजीब लगेगा, क्योंकि जो मंदिर है सभी लगभग चोटियों पर हिमाचल की है। और ये एक मात्र ऐसा मंदिर है, शिमला सिटी के अंदर ये मंदिर है। संकट मोचन मंदिर के बिल्कुल पास में है, जो गुफा के अंदर मंदिर है। तो पंडित जी हमारे साथ है, पंडित जी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, जय माता की। सबसे जय माता की। आप अपना नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे है। वैसे मैं मूल निवासी बिहार का हूँ, पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी। और गुरुजी का आश्रम जो है वो हरिद्वार में है, सप्तऋषि रोड पे, श्री तुलसी मानस मंदिर के नाम से। गुरुजी कौन है? इनके बारे में इनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी बालोगी अर्जुनपुर जी महाराज।
ये जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। ये गुरु जी के साथ क्या कहानी इस मंदिर की जुड़ी है? कई बार दृष्टांत हुआ, सपना हुआ माता रानी का। इनको सपने में दिखती थी कि गुफा है, मंदिर है, लेकिन जब ये जगह देखी गई तो बंद थी, इसमें दरारें थी पहाड़ी में। फिर गुरुजी ने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पहाड़ी की खुदाई करवाई, ब्लास्टिंग करके सारा तोड़ा गया। उसी ब्लास्टिंग में तीनों पिंडियाँ जो आप दर्शन किए हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में मिली हैं। जो इनमें आँखें और मुकुट लगाई गई है, बाकी जो इनका बनावट है, रंग है, ये मूल रूप में है। वही दर्शन है जम्मू वाली माता की, वैष्णो माता की। ये आज से 23 साल पहले प्राप्त की गई हैं इसी गुफा के अंदर से। जय माता। ये गुफा है बाहर से आने का, बिल्कुल अंधेरी गुफा है। कितनी लंबी ये गुफा? ये कम से कम 50 मीटर के करीब है, 150 फुट के करीब। और किस तरह से ये बनाई गई हो? कितना समय इसको बनाने में लगा? बनाने में करीब करीब 1 साल लगा। और ये ब्लास्टिंग के द्वारा थोड़ी थोड़ी तोड़ के माता रानी की पिंडियाँ ढूंढते हुए हम अंदर आए। जब ये मिल गई तो इस जगह को रोक दिया गया और यहाँ स्थापित किया गया माता रानी की पिंडियों को। क्योंकि वैसे तो ये जो बिल्कुल कठोर पहाड़ यहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर मकान भी जरूर है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर जंगल है, पहाड़ी है सिर्फ। उस तरफ को मकान है? उस साइड में मकान है, लोगों ने बनवाया है। पक्का पहाड़ के अंदर है ये। कितना समय लगा था इसको? ये लगभग 1 साल के करीब लगा था खुदाई करते करते। 1 साल के बाद मिली हैं ये। हाँ, जब यहाँ तक पहुँचे जब मिली हैं ये। तो किस तरह से लोगों का आना जाना यहाँ पर? आना जाना का जैसे बुलावा होता है माता रानी का, वैसे ही लोग पहुँचते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे लोगों की आस्था है। माता रानी का बुलावा है। जो जम्मू नहीं जा पाते हैं वो लोग आके यहाँ दर्शन करते हैं, धन्य होते हैं। वो कहते हैं कि हमें इच्छा थी जाने की, लेकिन माँ ने यहीं शिमला बुला लिया, और वही दर्शन है। जो कई बार जम्मू गए हैं वो भी इसी बात को कहते हैं कि बिल्कुल सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। कितने बजे से कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है? 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। सुबह से शाम को 8 हाँ, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। और इसमें खास बात यह है कि अंदर मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है, सिर्फ माता रानी का दर्शन होता है। यहाँ कोई मोबाइल की घंटी आपको नहीं बजेगी, कुछ नहीं होगा। बरसात के दिनों में जब आएंगे तो इसमें बारिश की तरह पानी टपकता हुआ मिलेगा आपको। 4 महीना ठंडी रहती है, 4 महीना गर्म रहता है, 4 महीने इसमें पानी की बौछारें। तो मनोकामनाएं पूर्ण यहाँ होती है लोगों से, हमने सुना है। जिस तरह से छत्र भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चांदी के जो छत्र है, इसकी क्या कहानी है? ये सब जो छत्र आप दिखाई दे रहे हैं, ये जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है वो सब लोग ले आकर चढ़ाते हैं माता रानी को छत्र के रूप में। बारिश की आपने बात की, बूंदे टपकती है, तो क्या आपको डर नहीं लगता है बरसात के मौसम? यहाँ माता रानी के दरबार में कोई डर नहीं है। आज से 23 साल हो गए माता रानी के दर्शन किए हुए। हम इसी तरह रहते हैं। कोई आज तक ऐसी प्रिय अप्रिय घटना नहीं हुई है जिससे किसी के मन में भय हो या डर हो। तो इसका जो संचालन है महाराज के ही अध्यक्षता में होती है। हमारा मेन जो है वो श्री तुलसी मानस मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार का है, उसी का ब्रांच है ये, और उन्हीं के द्वारा संचालित होती है। बाकी हम लोग 2 ब्राह्मण हैं यहाँ जो हम नित्य देख रेख करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जी, तो देखिए आप सीधी तस्वीरें राजधानी शिमला से है। बिल्कुल संकट मोचन मंदिर जहाँ पर है NH 5 पर, उसके साथ ही गेट लगा है वैष्णो माता गुफा जो ये मंदिर है। और अगर हम बात करें तो ज़रूर सुकून यहाँ पर है, शांति यहाँ पर है। जो बाहर की हलचल या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी हलचल, जिस तरह पुजारी जी ने भी कहा, कोई नेटवर्क यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल शीतल और ठंड का माहौल यहाँ पर रहता है। अगर आप आते हैं माता के दरबार पे तो कहीं ना कहीं मन की और मानसिक शांति आपको मिलती है। और एक अलग सा जो है फील अगर हम करें तो कहीं ना कहीं माता के दर पे रहता है। और वैष्णो माता की हम बात करें, दूर दूर से लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वैष्णो माता ही कहा गया है। और बिल्कुल उसी रूप पे पिंडिया यहाँ पर विराजमान है और लोग लगातार सुबह से शाम यहाँ पर आते रहते हैं। आप भी दर्शन करने हैं तो जरूर आप आ सकते हैं। नेशनल हाईवे 5 पे संकट मोचन मंदिर द्वार से दूसरी तरफ को द्वार वैष्णो माता गुफा मंदिर का है। और केवल मात्र हम बात करें 10 मिनट की दूरी पर NH से ये गुफा का जो मंदिर है आप आ सकते हैं। पुजारी जी आपको यहाँ मिलते हैं, पूजा अर्चना बाकायदा यहाँ पर होती है और मन्नतें लोगों की पूरी होती है। और लोग जो है आप देख पा रहे हैं चांदी के मुकुट है या जो श्रद्धानुसार लोग चढ़ाते हैं यहाँ पर जरूर आते हैं। तो देखते रहे News 24 हिमाचल। फिर से मिलेंगे इसी धार्मिक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय माता की।